सात्राजित बलवान सुनो दे ध्यान तभी तरदारी जन सूर्य की करी तपा त्यारे आए मारे खोली नो धारे सात्राजित बलवान बड़ा ध्यान करता हुआ सूर्य भगवान ने उसे मणि दी। भगवान कृष्ण के पास थी कौस्तुभ मणि और सात्राजित को दी थी श्यामंतक मणि। इस मणि में एक और शक्ति थी, क्या? पूजा को तो नर टोलाएगा, निकल तुम्हारी कौन आएगो। पूजा को तुम नर टोलाएगा, निकल पहला कौन आएगो। आज भगवत प्रेमियों, परमात्मा की बड़ी असीम कृपा, श्यामंतक मणि धार की। भगवान भास्कर ने कहा, आप एक ध्यान करो, इस मणि को जब अपने घर के अंदर पूजा स्थान पर रख करके पूजन करोगे तो ये मणि 8 भार सोना देगी। 8 भार। माता बहन भाई बंधु ध्यान कर रहे होंगे, 8 भार सोना कितने का होता है? श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद श्यामंतक की मटकी चोरी हुई है। वहां पर लिखा है भार का प्रमाण 20 तुले का 1 भार होता है। चतुर्भुज भृगुंजान पंजम फलम मास्तो धड़म कलह, ये 20 तुले का 1 भार होता है। यदवंश दर्पणम में लिखा है जगदीशानंद महाराज ने, भार का प्रमाण लिखा है 3 मन 13 शेर 5 छटाक 8 मास 6 रत्ती का होता है।
ध्यान करना। 3 मन 13 शेर 5 छटाक 8 बांस 6 रत्ती का होता है भार का प्रमाण। आज 17 जिते अपने गले में मणि को धार करके और चले आ रहे हैं। कैसे? भैया की बहन डालेगी मेरा और प्यारे मरी को चलो सवा में यदवल दिन पहुंचिया हुआ मिलन गुरा को गुरबर की अब होती हुआ आज भगवत प्रेमियों बड़ा विचार करते हैं। 17 जितने सूर्य भगवान का आवाहन करता हुआ मणि को प्राप्त किया।
अब कहने लगा हम भगवान कन्हैया से कम तो है नहीं है, उनके पास में केवल श्यामंतक मणि है, वो कौस्तक मणि है, हमारे पास श्यामंतक मणि है, मणि वाले तो हम दोनों ही हैं। अब चाहे कुछ भी हो, अब तो किसी ने बताया कि मोर नाचो, कहाँ नाचो, कि वन में नाचो, किन्ने देखो काउन ना देखो, क्या पता है नाचा है कि नहीं नाचा, क्यों किसी ने देखा ही नहीं है। वो घर की छत पे नाचो तो सबने देखा। अरे हमारे पास श्यामंतक मणि है, क्या पता है किसी को कि मणि है इसके पास। आज हम अपनी मणि को डाल करके यदुवंशियों की सभा में जाएंगे। जब यदुवंशियों की सभा में जाने के लिए तैयार हुए, जा रहे हैं, सभा लगी थी द्वारकापुरी में, भगवान योगी राज के सिंहासन पर बैठे थे और मणि गले में डाल करके जब चले आ रहे, आज भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजन परीक्षित, जो मणि डाल करके गले में जब पहुंचे, सभा में आए, देखे हरताई तबा चितवाई, सबकी नजर मणि पे आ गई रे के मनु अब गौलल जाए। सबकी मन लल जाएगा रे जब नजर मणि पे आई। सुंदर फुगड़त रूप बैठे भूप सुनो चितलाई, के गाले में अब तो बादिए हरसाई। आज ये मणि डाल करके गले में आ रहा है, मणि इसके गले में शोभा नहीं दे रही है। मणि तो उसके गले में शोभा देगी जो कि ब्याज ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं, 16 कला अवतारी हैं। योगी राज कृष्ण के गले में ये मणि होती तो कितनी शोभा देती। आज सभी जनता में गुथर फुथर होने लगी, बातचीत चल रही है। भगवान कहने लगे क्या बात है, ये कहती चर्चा चल रही है। समझाने लगे ये चर्चा इस बात की है, ये कह रहे हैं, ये बता रहे हैं कि इतनी मणि सुंदर है और ये भगवान कन्हैया के गले में होती। भगवान कहने लगे सुनो, क्या बोले भगवान, दूसरे की वस्तु पर मेरा अधिकार क्या है? क्यों बेटे गुड्डू, दूसरे की वस्तु पर मेरा क्या अधिकार बनता है? सही है, अधिकार मेरा नहीं है। सुनो क्या बताया है, इसी बात पे ध्यान करना। मेरो तो इस चंद्रमा है ये सूरज ते मरिया,
सी बात पर बेटे बहुत सुंदर। मटके के बारे में मैंने देख लिया, तुझे पास कर दिया। हमारे ये विपन को जिंदगी बीत गई जेव फेल। केहू कलाकार आए गए लेकिन बेव फेल। अब बेटा ने कि मेरे ये कौन दिल हरो कर दे, जो मेरी सरे जो पूछेगा जीजा कैसी बजाई ललाने ढोलक, खास सरे जो को ललाए तो हम जो कहें कि सही बजाई। बेटा यूट्यूब चैनल वाले पत्रकार ने यही निकाली थी, 5 साल का बच्चा नगलानी में आ जा बेटा ने जाई लान में। वो तुझे मत कहिए कट रही है, कटे तो कट जाने पर तू खुल के बजा तो कुछ छूट है। बोलो आनंद कंद भगवान की है। चढ़ा को बोंदे बेटा लास्ट बाई दिला जो कह मैं कि कोई कबूतर आओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरी मेरी माता बहनों, आज का ही मेला है, लास्ट वाला दिन है। कल से तुम्हें हमें भलाई मत करियो, तुम खूब गाड़ी करियो, खूब गाड़ी दियो हमें, तो हमें तो सुनबे मिल रही ना, देते रहो अपनी गाड़ी तो। लेकिन ऐसा करो, आज तो ऐसा दिल हरो कर दो, इतनी जोर से जयकारा लगाओ जो ठाकुर जी के कानों में आवाज पहुंचे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राजे नरसिंह को खजानो काऊ काऊ है तो झोली भरी गई। सोनू भैया के घर से हमारी बिटिया कह रही, राहुल की मम्मी उषा बहन जी की, हमारी उषा बिटिया की बड़ी बहू, गुरुजी तुम तो कह रहे 1 रुपया भाई धद्दियो लाल कपड़ा में, हमें तो बहुत मिल गई। मैं सबो खजानो ठाकुर जी ने तुम्हें ही दे रहा हूं। ये बड़े अच्छे भाग्य की बात है। कछू बोली कि हम तो घर को चले गए, हमें ना मिलो तो बताओ बात पहने में रहोगी तो। और बात तो भैया लेट ही पहरा जातो, खाए दावत रिश्तेदार चले जाए घर को, फिर के में हमें ना पहरा तो कैसे पहरा जाएगा। इंतजार में बड़ा आनंद प्राप्त होता है। चलो ध्यान करना है। श्याम तक मणि को डाल करके गले में, और जब सत्यजित पहुंचे हैं बड़ी अच्छी तरह से, सभी का मन ललचा गया मणि को देख करके, सबकी इच्छा चले आई। लेकिन भगवत प्रेमियों, एक और समस्या, भगवान कन्हैया ने खुले शब्दों में कह दिया दूसरे की चीज पर मेरा अधिकार नहीं है। तो कम्बर करने वाले का बुरा अंजाम होता है, भलाई छूट जाती है, सदा बदनाम होता है। तो कम्बर कीना वाली ने तो अपनी जान खोर बैठा, तो कम्बर कीना 10 कंदर कुटुंब से हाथ धो बैठा। तो कम्बर वाले जाने किसी की वस्तु को तकना क्या होगा। आज बड़ी इच्छा है, परमात्मा की बड़ी असीम कृपा है।
जो नाव आज भगवत प्रेमियों सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, गंगा मैया के किनारे हरिहर क्षेत्र में सत्रह जितने अपने भाई प्रसेन को अपनी मड़ी दे दी जो गले से उतार करके मड़ी को दे दिया अपने भाई को और कह दी भैया एक ध्यान करना है, इस मड़ी पे अब भगवान कन्हैया की नजर है, मुझे खतरा है इसीलिए मैं मड़ी दे रहा हूं, अब तुम रखो। लेकिन भैया इतना होशियार निकला, मड़ी को गले में डाल करके, और क्या हुआ मड़ी को डार गले लई डार चलो बलशाली, घोड़ा पे बहुत बार रे चल दाओ बली बलधारी। इधर भगवत प्रेमियों घोड़ा पे अश्वार हो करके जब प्रसेन आ रहा है
और प्रसेन घोड़ा पे सवार होकर के चला रहा है, तो आगे से एक बनी का राजा शेर मिल गया और शेर ने आगे बढ़कर के कहा, है बे तेरी इतनी औकात जो इस बनी के अंदर गले में सुंदर मणि को डाल करके हमें दिखाने के लिए आया है। ये बता पहले, तुझे मणि प्यारी है कि अपने प्राण प्यारे हैं? बोल, तुझे मणि प्यारी है कि अपने प्राण प्यारे हैं? कहने लगे, सुनो, मुझे मणि भी प्यारी और प्राण भी प्यारे, तुम क्या कर सकते हो? घोड़े पर सवार है प्रसेन, सत्राजित का छोटा भाई, क्या कर सकते हो? शेर कहने लगा, बनी का अगर राजी से मणि दे दो तो अच्छी बात है, न मणि भी देनी पड़ेगी और प्राण भी चले जाएंगे। कहने लगे, जीते जीते मैं मणि से हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। आहा, क्या किया भक्तों? मणि काल बन गई, काल। मारी थाप गिराए लो नीचे और छाती पर गवाई, और अपने नाखूनन से शेर ने पेट फाड़ दो भाई। खोती खोती के प्राण निकाले, मणि को छिनाई। पत्रकार जी, खोती खोती के प्राण निकाले, मणि को छिनाई। अब तो प्राण पखेरु उड़ गए, मरी मरी गई आई। कितमत फूटी दुनिया लूटी, झूठे सभी सहारे। कितमत फूटी दुनिया लूटी, झूठे सभी सहारे। अब माधव जी भजन करी, हरि को देखत मुरली वाले। अब माधव जी भजन करो, हरि को देखत मुरली वाले। धन्य धन्य मेरी प्राणन प्यारी, रूता बिटिया भाई। धन्य धन्य मेरी प्राणन प्यारी, रूता बेटी भाई। ओ एकादशी को उद्यापन करो और मेरी कथा रचाई। सोनू मोनू दो कन्हैया, मेरे प्राणन क्यों प्यारे। सोनू मोनू दो कन्हैया, मेरे प्राणन क्यों प्यारे। ओ कल पिए पर देती जा, मैं अखियन चली बनाए। जिया करे को फेरी मिलेंगे, सुनो बहन जब भाई। जिया करे को फेर मिलेंगे, सुनो बहन मेरे भाई। और आज सामन मावस्या कूका तगारी अवल भाई। आज भगवत प्रेमियों, आधे सामन मावस्या को गाजियाबाद विजयनगर रामलीला ग्रांड के ब्लॉक
विशाल रूप से भक्तगण वहां तैयारी कर रहे हैं। 14 बार भागवत कथा वहां हो चुकी, 15वीं बार अब की कथा है। वहां के हमारे सभी शिष्यों का विचार है कि जीते जीते जीवन भर कथा श्रावण में चल, कुआर में रामलीला और श्रावण में भागवत कथा। आज भगवत प्रेमियों, सत्राजित के भाई प्रसेन का वध कर दिया। जब प्रसेन समाप्त हो जाते हैं, शेर आज मणि को लेकर के और आगे झूमता हुआ जा रहा है। आगे बढ़कर के जामंत महाराज की गुफा थी, जामंत की। आज जामंत की गुफा थी, तो उस जामंत की गुफा पर पहुंचा। जामंत को पता चल गया कि ये कौन है। जो जामंत निकल करके गुफा पर आए तो क्या कहने लगे शेर से, मणि प्रसेन पे नहीं रही, मणि सत्राजित पे नहीं रही और मणि शेर पे भी नहीं रही। देखना मणि जामंत, और जामंत पे भी मणि नहीं रहेगी, पहुंचेगी कन्हैया के हाथ में। ध्यान करना कैसे। सुंदर मणि लई डारी, कहो उच्चार कहाँ ते लाओ। हेलो, थोड़ी सी आवाज बढ़ी हो। कहो बचन उच्चार, मणि लई डार कहाँ ते लाओ। तेरे सिर पे आ गई मौत, तेरे गुफा के समुद्र। आज भगवत प्रेमियों बड़ा विचार करते हैं। मणि को गले में डाल करके चला आ रहा है। जामंत ने शेर को पछाड़ दिया और शेर को मार करके मणि को छीन लिया। लेके मणि गुफा में आए। जामंत की लड़की थी जामंती, वो मणि को लेकर के बड़ी अति प्रसन्न होने लगे। देखिए सूर्य भगवान की मणि कहां तक पहुंची। दोनों की तो बल ले ली, प्रसेन की और शेर की, दो समाप्त कर दिए। आज मणि लेकर के पश्चाताप करते हैं। सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षित, अब नगरी में हल्ला मच गया। हल्ला मच गया कि सत्राजित के भाई प्रसेन को मार डाला। अब क्या करें? तो प्रसेन की घरवाली रो रही है। कैसे? खूब रोई, सुध आई गई।
सुधी आ गई पिया की बड़ी रोई, सुधी आ गई। किसी और ने और नाम हो रहा है किसी और का। भगवान कन्हैया ने मेरे भाई को मर के लालच में मार डाला। एक दिन धीरे धीरे पैर दबा रही थी, सत्यजीत के पैर दबा रही थी उसकी घरवाली। लेकिन एक जांच करना मेरे भाई बंधु, घरवाली जब आपके चढ़बंदना करे और थोड़ी सेवा करे तब कोई न कोई पंचायत लेके जरूर बैठ जाएंगे, ये निश्चित है। सत्यजीत के जब पैर दबा रही है तो अब घरवाली कह रही है साजन तुम एक बात बताओ, दिन पे दिन सूखते जा रहे हो, क्या परेशानी है? सत्यजीत कहने लगे तुम्हें नहीं पता मेरा बराबरी का भाई खत्म हो गया। हाँ ये तो मुझे मालूम है, पर फिर भी कोई और चिंता है तुम्हें? कछु बात है ऐसी बात के मैं तुम न काउत बोल रहे, न चाल रहे, न अच्छी तरह खाए रहे, न पी रहे, न हंस रहे। हाय दद्दा, सत्यजीत के मुंह में थी बात निकल गई कि बात तो है पर तुम लायक ना है। सोई गजब है वो, जो कही बात तो है तुम लायक नहीं, सोई एकदम करके मल रहा से गाल फुले। ठीक है हमें क्या पता है, तुम्हारी जो हो ताय बताए दियो, हम लायक ना है तो जी तो बज के कह दे। सोनू भैया ने कहा हमारी तरफ ध्यान कर लो, क्या कह रही हैं? तुम्हारी जो हो ताय बताए दियो, हमें क्या बताओगे? हमें तो पता है 26-27 साल है गई तुम्हारे संग रहते, हमने कबू पेट की बात ना छुपाई। और देखो हमारे आदमी कितने पेट के काले निकले, काले भूरे नहीं काले। आज कह रहे कि
बात तो है पर तुम लायक ना है। ठीक है, खबरदार हम माऊ देखियो मत। अब 17 जितने कही भली हमारे मुंह में थे जिन्हें करेगी जी तो बीमारी है। अब 17 जित कहने लगे इतनी गुस्सा में मत आओ, इतने आओ, करेंगे हमसे दूर रहो तुम। जब तक अब निहोरे ना करवाए लेगी तब तक अब चैन ना पड़े। बोले क्या बात है, बात तो सुनो। देखो हम बात तो बता लेंगे, यदि तुमने किसी और को बात बता दी तो हम फांसी पर चढ़ जाएंगे। भगवान योगी राज कृष्ण को पता चल गया, हमें दिन दहाड़े फांसी पर चढ़ा देंगे। अब तुम देख लो, ये बात किसी को बताने लायक नहीं। बोली हम काहुए नहीं बताइए। तो 17 जित क्या कह रहे हैं? पत्नी को अब भेद बताना ना चाहिए, चाहे कितनों भैया बैरी हो पर भेद छुपाना ना चाहिए। बेटा गौरव, बेटा हार मत जाइए, बेटा में दो है पर कितनों है वो भतीजो है और तू मेरी सारी को सरेजो को लला और दोनों ही बराबरी के बैठेंगे। दिना तो अच्छा अच्छे दिना को बड़े फर्क हो। हार मत जाइए, बात बिगड़ जाए। ठीक है, हाँ प्यारी पिटिया हो भाई गली घुमाना ना चाहिए। भगवान कृष्ण ने मर छीली भैया तो मरवाई, मोए मालूम पड़ गई है जब तब के बीमारी आई है। तब प्रेमी भैया बंद पीठ दे पिता पर गई जब रोक तब नीरा न दाओ तो पुकारा। अरे कन्हैया मुरली वाले तुमने तीनों बोध बिठा।
आज भगवत प्रेमियों, सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं राजन परीक्षक, 17 जितने जब बात बताई, आज घरवाली ने जालंग से बालंग, बालंग से जालंग एक दूसरे से कह के द्वारकापुरी में हल्ला मच गया। भगवान कन्हैया सिंहासन पे बैठे, उन्होंने कहा ये क्या बात है, ये कैसी चर्चा चल रही है। एक मंत्री खड़े होकर के कहने लगे, महाराज तुम्हारी इस द्वारकापुरी में द्वार द्वार पर बुराई हो रही है। क्यों? तुमने सत्राजित के भाई प्रसेन का वध किया है मर के लालच में। ओहो, भगवान कहने लगे हमें तो पता भी नहीं है, फिर भी हमारी इतनी बुराई हो रही है, ये तो बहुत कलंक का टीका लग गया। भगवान कन्हैया ने ध्यान करते हुए, अहम ब्रह्मास्मि करते हुए ध्यान लगाया तो पता चल गया कि शेर ने प्रसेन को मारा है। भगवान आज अपनी साथियों को लेकर के पहुंचे, जहां पर शेर ने प्रसेन को मारा था वहां निशान मिला। ठीक, फिर ध्यान लगाया तो शेर को मारा था जामंत ने। एक को ऊपर एक दुश्मन है, जामंत ने मारा है। जामंत ने मारने के पश्चात वहां पर पहुंचे और जामंत की लड़की मड़ी लेकर के खेल रही हो, मैं भगवान कन्हैया पहुंचे। लड़की देख करके एकदम चीख पड़ी, पिताजी। जो भगवान ने कहा है ब्रह्मास्मि, बड़ी दिल में चिंता हुई। आज भगवत प्रेमियों, जो लड़की चिल्ला पड़ी हो, भगवान ने कहा है ब्रह्मास्मि। भगवत प्रेमियों, तुरंत लड़की मुस्कुराने लगी। लड़की आज बड़ा विचार करती है। सुखदेव जी बता रहे हैं राजन परीक्षक, भगवान कन्हैया का और जामंती का प्रेम हो गया। जब जामंत महाराज आए और आकर के उन्होंने बड़ी कड़ी दहाड़ लगाई, लेकिन भगवान ने शांत कर दी। बताया है उस गुफा के अंदर 27 दिन युद्ध चला बराबर। युद्ध में पराजित करके जामंत ने अपनी लड़की जामंती का विवाह कन्हैया जी के साथ कर दिया। बोलो गोविंद भगवान की। ये भगवान कन्हैया की दूसरी पटरानी जामंती थी। पहली पटरानी रुक्मिणी थी। जो अन्य 6 पटरानी और हैं मैं बताऊंगा, अब ध्यान दे के सुनना। जामंती की कन्या जामंती, सत्राजित की कन्या सतभामा। जब जामंती को लेकर के आए, सत्राजित को बुलवाया और कहा लो अपनी मड़ी, तुम्हारे भाई का वध किया शेर ने, शेर का वध किया जामंत ने, और जामंत से युद्ध में पराजित करके मैं मड़ी लेकर के आया और मड़वाली को भी लेकर के आ गया। मड़वाली जामंती। लो, सत्राजित आज लज्जित होकर के, सत्राजित आज लज्जित होकर के भगवत प्रेमियों बड़ा पश्चाताप किया और अपनी लड़की सतभामा का विवाह भगवान कन्हैया के साथ कर दिया। सतभामा का विवाह। 3 हो गई पटरानी, रुक्मिणी, जामंती, सतभामा।